वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सुगैज़ आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का टाइटल है इंडिया $16 बिलियन स्लैप फोर्स सिंगापुरियन पीएम टू मिस फाउंडिंग फादर वेट मोर ऐप ऑन बॉर्डर ऑन रेडार। सॉरी, तो मतलब इंडिया की जो $16 बिलियन का कोई स्लैब मारा है मेरे ख्याल में सिंगापुर की किसी कंपनी पर। क्या सीन हुआ ये पहले वीडियो देखेंगे। चाइना का भी जिक्र है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, तो देखते हैं क्या हुआ है। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। Most countries are founded and start off on the basis of high ideals and noble values. सिंगापुर इसका कोई बात हो रही है ना। दोस्तों, खबर बताने का मजा तो तब आता है जब आपकी खबर से दुनिया के दूसरे देशों की चीखें निकल रही होती हैं। चाइना की चीख जो निकल रही थी वो खबर तो हमने आपको कल दे दी और बहुत से लोगों ने उस खबर को सराहा भी है। लेकिन अब एक और देश निकल रहा है जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर के तो प्रधानमंत्री की इस कदर से चीखें निकली हैं कि $16 बिलियन का जो जूत पड़ा है सिंगापुर की कंपनी को। यही कारण है कि अब इन्हें पार्लियामेंट में खड़े हुए जवाहरलाल नेहरू याद आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प खबर आज आपको देने जा रहे हैं। शायद तक पहली खबर हम देंगे, लेकिन यह खबर एक एक प्रूफ से आपको मिलने वाली है और लिटरली दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। और वाकई में ही आज चाइना की तो चीख भारत में निकाल रखी है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की भी चीखें निकलने लग रही हैं। क्या मामला है दोस्तों? दरअसल कल अचानक से ही सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने ना जाने इमरान खान का झूठा खा लिया था या फिर क्या बात है, कोई नहीं जानता है। लेकिन सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए कहते हैं कि भारत के जो फाउंडिंग फादर थे उनकी नीतियों पर आज भारत नहीं चल रहा है। भारत की पार्लियामेंट के अंदर तो क्रिमिनल लोग आ गए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल के चार्जेस पेंडिंग हैं और आज वो भारत जैसे देश को चला रहे हैं। दोस्तों, किसी देश की सोवरेनिटी के ऊपर यह सबसे बड़ा अटैक है जो सिंगापुर के इस चाइनीज मूल के प्रधानमंत्री ने दे दिया है। दोस्तों, इस मामले को लेकर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सिंगापुर के एनओए को सम्मन दिया है और जवाब तलब किया है। हालांकि उनका जवाब आएगा तो पहले वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन हम आपको क्यों कह रहे हैं कि ये चाइनीज मूल के हैं? दरअसल चाइना के अंदर जो एक चाइनीज कम्युनिटी रहती है वो दुनिया के अलग अलग देशों में फैली हुई है। बेसिकली दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चाइनीज जिस देश के अंदर रहते हैं चाइनीज मूल के, वो सिंगापुर ही है। 76% आबादी आज चाइनीज मूल की है सिंगापुर के अंदर। भले ही दुनिया के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी के कारण सिंगापुर जाना जाता हो, लेकिन आज इनके देश के हालात ये हो गए हैं कि $16 बिलियन का जो जूत इनकी कंपनी को पड़ा है, उस जूत के कारण आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री को जवाहरलाल नेहरू याद आ रहे हैं। अभी तो $16 बिलियन है, अभी तो ये $16 बिलियन का जो जूत है अभी आगे और बड़ा पड़ने वाला है। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, लाइव मिंट का आर्टिकल चल रहा है। $16 बिलियन क्रैश हो गए हैं सी नाम की कंपनी के। ये सी नाम की कंपनी कौन सी है? ये सी नाम की कंपनी का भारत से कनेक्शन क्या है? तो ये अभी आपको पता लग जाएगा। हाल ही में भारत ने जो कंपनियां एक एप्स बैन की है भारत के अंदर, उनके अंदर गरेना की फ्री फायर भी थी जो सिंगापुर की एक कंपनी है। गरेना कौन है जी? गरेना है ये जैसे स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो है सी की। सी इनकी बड़ी कंपनी है और सी की छोटी कंपनी है गरेना। और गरेना की फ्री फायर को भारत के अंदर बैन किया गया क्योंकि ये सिंगापुर की कंपनी थी। लेकिन भारत के अंदर क्यों बैन किया गया? बैन इसलिए किया गया क्योंकि चाइनीज कंपनी के 18% के शेयर थे गरेना कंपनी के अंदर। और फ्री फायर जब बच्चे खेलते हैं, अपने माइक का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सिचुएशन में स्पीशियस गतिविधियां हो रही थी, सिक्योरिटी का इश्यू और सर्वर बाहर होने के कारण भारत ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। और इसका असर यह देखने को मिला कि $16 बिलियन जो इनकी मार्केट से थे वो निकल गए। और इनके शेयर देख लीजिए भाई साहब, एक साल का आंकड़ा है,
$267 के हिसाब से इनका शेयर चल रहा था और ये एक बढ़ता जा रहा था अक्टूबर के महीने में 2021 के अंदर, और ये इतना बढ़ गया था कि 363 तक पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही भारत ने ऐप के ऊपर बैन लगाया है, इनके शेयर $137 प्रति शेयर के हिसाब से चल रहे हैं। और ये सी नाम की कंपनी है, सिंगापुर की कंपनी है, 2009 के अंदर बनी थी। और इसे बनाने वाला कौन है? चाइनीज है, फॉरेस्ट ली है। फॉरेस्ट ली कौन है? ये चाइनीज मूल का नागरिक है जो चाइना के अंदर जन्म लेता है, लेकिन सिंगापुर के अंदर आकर अपना धंधा करता है। और चीन की टेंसेंट और अलग अलग कंपनियां इसकी कंपनी में भारी भरकम निवेश करके भारत की मार्केट को फोकस कर रही थी, भारत के लोगों का डाटा चुरा रही थी। यही कारण है कि भारत की सरकार ने इनके ऊपर बैन लगाया और इस कंपनी के $16 बिलियन डूब गए। अब ये $16 बिलियन डूबे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरुआत ही है, अभी तो बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ क्रैश अब इसकी एक कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। चाइना की कंपनियों को आज जगह नहीं मिल रही है, यही कारण है कि चाइनीज सिंगापुर के पीएम के मोढे पर बंदूक रखकर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू होते तो शायद तक भारत का कौन सा हिस्सा कब्जा कर लिया जाता, लेकिन आज वो कब्जे रुक गए हैं तो अब इन्हें जवाहरलाल नेहरू याद आ रहे हैं, क्योंकि 1962 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू ने ही, क्योंकि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने एयरफोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया था। शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन चीन की ये जो कंपनी है सी, जो कि चीनी मूल का नागरिक है, सिंगापुर के अंदर काम करता है, इसकी एक और कंपनी है शोपी नाम की कंपनी पिछले साल ही भारत के अंदर आई है। और इस कंपनी ने अब भारत के अंदर 3.5 से लेकर 4 लाख ऑर्डर रिसीव करना शुरू कर दिए हैं। 130 करोड़ की मार्केट में खुले ढुले ढंग से आओ, व्यापार करो और भारत के लीडर को भी गालियां दे दो, तो ये धंधा बंद होने वाला है। यही कारण है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री की चीखें निकलने वाली हैं, क्योंकि $16 बिलियन का ये जो जूत पड़ा है, ये अब $16 बिलियन तक सीमित नहीं रहने वाला है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सम्मन भेजा है एनवॉय को, और सिंगापुर के पीएम को माफी तक भी मांगनी पड़ सकती है। आप इंतजार कीजिए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी ये शोपी नाम की कंपनी है, इसके ऊपर भी भारत देख रही है, क्योंकि ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट के अंडर चल रही है, तो इसके ऊपर भी एक गाज गिर सकती है। तो सिंगापुर की कंपनियों के लिए भी अब टाटा बाय बाय होने लग रही है। तो इस सिचुएशन में सिंगापुर के प्रधानमंत्री की चीखें निकल रही हैं। खैर, निकलती रहे चीखें, कोई बात नहीं, लेकिन ना तो भारत को कोई असर है जी, ना ही इजराइल को असर है। पूरी दुनिया जान गई है हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। जस्टिन ट्रूडो का आपने एग्जांपल देखा, किस तरीके से उनके जो एक बातें थी, मीडिया और आज भारत के लोग जान गए हैं कि किस तरीके से हिपोक्रेसी करते हैं। अब ये सिंगापुर के पीएम ने ये जो बातें बोली है ना, लेने के देने पड़ेंगे। न्यूयॉर्क टाइम का एग्जांपल देख लीजिए, भारत के फार्मर प्रोटेस्ट में ये कितनी प्रोपोगेंडा कर रहे थे, लेकिन कनाडा के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। भाई साहब, इन्हें तो सब रूल रेगुलेशन याद आ गए हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, भारत तो इनकी हिपोक्रेसी की बखियां उखेड़ने वाला है, और इनकी जो चोट है बहुत लंबी पड़ने वाली है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं मांगोगे तो कोई बात नहीं, भारत को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जिस तरीके से बात करना चाहते हो, तो आपके तो मुंह बहुत थोड़े हैं सिंगापुर के अंदर। भारत के अंदर तो 130 करोड़ की जनता है, हमारे पास मुंह भी बहुत हैं जो बात कर सकते हैं और बात मनवा भी सकते हैं। आप बस इंतजार कीजिए भारत क्या क्या करता है। तो यार वीडियो खत्म यार, बड़े बोलने का वैसे यार, एक तो इनका बोलने का स्टाइल बहुत औसम है इंडी वाले भैया का। इनका चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। यार सिंगापुर की मार के रख दी भारत ने। देखो भाई, बहुत अच्छे ताल्लुक भाई, लेकिन चाइना भाई, मैंने एक बात नोटिस की है, इंडिया से जो पंगा लेता है भाई, उसके साथ बहुत बुरा होता है। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें कि ये इंडिया ने, इनको पता चला शेयर से अलग के कुछ चाइनीज के, तो सिंगापुर के $16 बिलियन बैन खाली और $16 बिलियन अभी तो शुरुआत है। सिंगापुर के पीएम को कहां से चुल मच गई कि ऐसी बात कर रहा है। उसके $16 अरब का नुकसान हुआ ना भाई, देश में हो रहा था सब कुछ। लेकिन वो पागल थे, उनके तो रिलेशन भी इंडिया से अच्छे थे, क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है? रिलेशन अच्छे थे, इतनी अच्छी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे एक दूसरे देश के साथ, ताल्लुकात इतने अच्छे थे,
मतलब यार क्या इसको वाकई में पड़ गई यार कि मतलब उसने जो इस यार, तरह पूछ लिया। मैं अब क्या लेकिन बोल उन भाई की बात सही है कि 70% के करीब जो है ना लोग चाइनीज है उधर। हाँ उधर चाइनीज मतलब इस बात से उनका तो आइडिया PM भी लगा लो ना। चाइनीज है तो फिर तो मतलब अब चाइना ने मतलब उसके गले में बात करा के चला। अब तो बता वाले बर्थडे मैं एक बात तुम्हें बताऊं, अब चाइनीज जहाँ जाएगा इंडिया उसके पीछे मतलब नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ने वाला सच में। बहुत पकड़ लेके गलती कर दी बहुत भाई गलती की है, चैनल वाकई में और चाइना वाले भी कह रहे होंगे यार देख कहाँ के बाद- सिंगापुरी भी कह रहे होंगे क्या कर दिया हमने। चाइना वाले भी कह रहे होंगे यार कहाँ आकर मार देते हैं यार, बस करो। और यार फ्री फायर भी बैन हो गई है, मुझे इसका नहीं पता था। तो Free गाइस Fire आप वाकई बताएं में बैन हो गई आप है। क्या कहते हैं इसके बारे में, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।